सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर की एक क्लास। जो पहला ही आपका चैप्टर है, जो आपका पेपर है, उसका नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, अर्थात सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन, भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। उसका पहला ही जो चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी विशेष ध्यान रखें, ये कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अर्थात आपने अपनी जो आंसर देने की जो शुरुआत है वही अगर आपने अच्छे तरीके से की है तो लास्ट तक आप अच्छे से अपनी कॉपी को लिख पाते हैं और एग्जामिनर के माइंड पर भी आपका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो विशेष ध्यान रखिए, जब आप परीक्षा में अपने प्रश्नों का आंसर लिख रहे हो तो आप उस प्रश्न से उसकी शुरुआत करें जिस प्रश्न पर आपको अच्छे से जानकारी हो, अच्छे से आपने इसको पढ़ा हो। और इसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो पहला अध्याय होता है, वो पहला चैप्टर पूरे उस पेपर का एक बेस कहा जाता है। अर्थात अगर आपने पहले चैप्टर को ठीक से समझ लिया तो बाकी जो भी चैप्टर है वो आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगे। तो आपको विशेष ध्यान रखना होता है पहले चैप्टर पर। और ये भी आप मान लीजिए कि पहले वाला जो चैप्टर है उससे दो प्रश्न आने बिल्कुल तय होते हैं, दो प्रश्न आने ही आने हैं। एक लॉन्ग हो सकता है, एक शॉर्ट हो सकता है, या एक लॉन्ग हो सकता है, एक वेरी शॉर्ट हो सकता है, एक शॉर्ट हो सकता है, एक वेरी शॉर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलते हैं। तो आप इसको बिल्कुल एक बार ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने इसको समझ लिया तो बाकी आपको समझने में आसानी रहेगी। दूसरा ये, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए, ओबियसली पसंद आएगी, तो आप उनको विद्यार्थियों को, दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनको आप अवश्य शेयर करिए जो कि इस बार रोहिलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, साथ ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समाजशास्त्र एक विषय के रूप में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। और क्लास में आज का जो टॉपिक है वो है सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में एलियट और मेरिल की एक परिभाषा है जिसमें वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध भौतिक पर्यावरण, सामाजिक ढांचे व सामाजिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन से है। अर्थात जो भौतिक पर्यावरण है मनुष्य का, अर्थात मैन मेड, हिंदी में ही बात करेंगे, ज्यादा बच्चे हिंदी में माध्यम ज्यादा है। मानव निर्मित, मानव निर्मित, ठीक है, जो भी पर्यावरण है जो मनुष्य ने बनाया है। आप जानते होंगे पर्यावरण को हम दो भागों में बांटते हैं, एक भौतिक पर्यावरण होता है और एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण जो नेचर ने हमारे लिए दिया है, और भौतिक पर्यावरण जो मैन मेड है, मनुष्य ने जिसको बनाया है। तो इसमें कुछ भी चेंज होता है उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, अर्थात जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में अगर कुछ भी बदलाव है, स्ट्रक्चर जिसमें आपकी प्रथाएं हैं, ठीक है, परंपराएं हैं, संस्थाएं हैं, ठीक है, मानदंड हैं, सामाजिक मूल्य हैं, सोशल वैल्यूज, इनमें कुछ भी परिवर्तन आता है, इट मींस स्ट्रक्चर में कुछ भी अगर बदलाव है। तीसरी बात करते हैं सामाजिक प्रक्रियाओं में। सामाजिक प्रक्रियाएं क्या है? सामाजिक प्रक्रियाएं किसी भी समाज में दो प्रकार की मानी गई है। एक होती है सहयोगी प्रक्रियाएं, सहयोगी, और दूसरी होती है असहयोगी, असहयोगी। दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, एक सहयोगी प्रक्रियाएं और दूसरी असहयोगी प्रक्रियाएं। जैसा कि इनका नाम है, नाम से ही आप इनको जान सकते हैं। सहयोगी प्रक्रिया में कौन कौन सी आती है? इसमें सबसे पहली प्रक्रिया आती है जिसको कहते हैं सहयोग। दूसरी प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है जिसको कहते हैं सात्मीकरण, एसिमिलेशन, सात्मीकरण, या आत्मीकरण भी कहीं कहीं लिखा गया है इसको, कोऑपरेशन। तीसरा आता है इसमें जिसको कहते हैं एकीकरण, एकीकरण। एक प्रक्रिया आती है जिसको कहते हैं पर संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृति ग्रहण, पर संस्कृति ग्रहण। मतलब इनमें अगर कुछ भी अगर बदलाव है तो सामाजिक परिवर्तन माना जाएगा। असहयोगी प्रक्रियाओं में दो प्रक्रियाएं प्रमुख रूप से आती हैं। पहली है संघर्ष,
और दूसरी होती है जिसको कहते हैं हम प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, ये दो प्रक्रियाएं असहयोगी प्रक्रियाएं कही जाती हैं। तो इलियट और मेरिल का जो एक अर्थ है उनकी परिभाषा का, वो ये है कि सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है वो किससे है? भौतिक पर्यावरण में कुछ बदलाव, सामाजिक ढांचे में कुछ बदलाव, या सामाजिक प्रक्रियाओं में अगर कुछ भी रूपांतरण या बदलाव होता है तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अब हमें यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि हम सामाजिक परिवर्तन तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जाने कैसे, क्या है उसके जो सामाजिक परिवर्तन है उस परिवर्तन को हम कैसे पहचाने, अर्थात व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ चेंज, एलिमेंट्स ऑफ चेंज। तीन तत्व होते हैं जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किसी भी प्रक्रिया में, ढांचे में, पर्यावरण में परिवर्तन हुआ है। अगर उनमें से कोई भी एक तत्व नहीं है आपके पास में तो आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि वहां पर परिवर्तन हुआ है। सबसे पहला होता है इसमें वस्तु, कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। दूसरा है इसमें समय, टाइम। और तीसरा है इसको कहते हैं भिन्नता, भिन्नता, वेरिएशन। ये तीनों तत्वों का होना अनिवार्य है, तभी हम ये जान पाएंगे कि वहां पर परिवर्तन हुआ है। एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए बस कोई वस्तु की जगह पर मैंने किसी एक व्यक्ति को रख दिया। यहां पर एक ये व्यक्ति है, ठीक है, हाँ, एक व्यक्ति है, ये ऐसे मान लिया हमने इसको। तो अब ये क्या है हमारा? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर एक व्यक्ति को मान लिया। अब समय मुझे निकालना है कि 10 से और 20 वर्ष के बीच में टेन्योर क्या है कि मैंने जब ये 10 इयर्स का था तब, और अब ये 20 इयर्स का है, तो इन बीच में इसके अंदर क्या वेरिएशन आया, क्या भिन्नता आई, मैंने यहां पर इसको पता किया। तो पहले क्या हुआ, ये बंदा जो है ना यहाँ पे, तो जब ये 10 इयर्स का था तो ये यहाँ पे था, इतना बड़ा था ये। तो मैंने जब 20 इयर्स में जाके जब इसको देखा तो ये इतने से क्या हुआ, ये इतना बड़ा हो गया, है ना। उसकी एज बढ़ गई, जैसे एज बढ़ी ना तो उसकी हाइट भी बढ़ गई, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर था उसमें भी बदलाव आया, उसकी जो एजुकेशन थी उसमें भी बदलाव आया, उसकी बोलचाल में भी बदलाव आया। मतलब ये सब क्या है? ये वेरिएशन है, ये भिन्नता है। तो किसी भी वस्तु में परिवर्तन प्राप्त करने के लिए, परिवर्तन जानने के लिए हमारे पास तीन तत्वों का होना जरूरी है, जिसमें एक वस्तु, ऑब्जेक्ट, दूसरा समय और तीसरा भिन्नता। अर्थात किसी भी वस्तु में एक निर्धारित समय में होने वाली भिन्नता को हम परिवर्तन कहते हैं। इसी तरीके से किसी भी भौतिक पर्यावरण में एक निर्धारित समय में होने वाले रूपांतरण को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किसी भी सामाजिक ढांचे में एक निर्धारित समय में होने वाले रूपांतरण को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं में एक निर्धारित समय में होने वाले रूपांतरण को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो अनेक प्रकार की परिभाषा, अनेक परिभाषाएं इसकी दी जा सकती है। ध्यान आपको रखना है कि इसके तीन तत्वों का विशेष ध्यान रखिए कि हम कैसे जो मेजरमेंट करेंगे उसका, कि हमारे पास एक वस्तु होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए और एक वेरिएशन, कि क्या वेरिएशन हुआ। किसी में भी एक एग्जांपल में आप इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए वस्तु की जगह पर आप एक प्रथा रख लीजिए कि प्रथा क्या है, एक प्रथा को रख लिया आपने, फिर आपने क्या किया, एक वस्तु हो गई हमारी प्रथा। अब टाइम हमने ले लिया कि हमें सन 2000 से और 2024, ये हमारा वेरिएशन है। मतलब हम सन 2000 में कोई भी प्रथा, एक प्रथा अगर हमने ली
वो 2000 में कैसी थी और आप 2024 में उसमें कितना बदलाव आया है। एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे, सभी विद्यार्थी जानते होंगे इसके। जैसे पहले क्या होता था, बड़ों का सम्मान करने के लिए एक नॉर्म्स है, ये प्रथा नहीं है जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नॉर्म्स है। उसमें 2000 की बात नहीं कर रहा, सन 2000 से पहले की हम बात करेंगे। तो अभिवादन करने के लिए, जैसे कि हमारी भारतीय समाज में जो छोटे लोग हैं वो बड़ों का अभिवादन करने के लिए या तो नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और कुछ ज्यादा सम्मान देते हैं तो क्या करते हैं, आपके पैर छूते हैं वो। तो पहले क्या है कि लोग पैर छूते थे नीचे झुक के, बिल्कुल आपके पैरों को छूते थे वो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो थोड़े से ऊपर छूने लगे, फिर क्या हुआ, फिर घुटने छूने लगे, और अब क्या हुआ है, अब वो यहीं से कभी कभी ऐसे ही छू लेते हैं। तो ये क्या है, ये वेरिएशन है, ये बदलाव है, ये आया है आपके जो नॉर्म्स है उनमें। ठीक है, तो किसमें, एक निर्धारित समय में आया है, ये एक लंबी प्रक्रिया के बाद। कि अगर आप 2000 से पहले के समाज को देखेंगे और आप 2024 के समाज को देखेंगे तो आपको ये वेरिएशन आपको मिलेगा, जिसको कहते हैं हम सामाजिक परिवर्तन। तो चाहे प्रथाएं हैं, उनमें भी परंपराएं हैं, संस्थाएं, मानदंड हैं, सोशल वैल्यूज हैं, और सोशल जो प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, जिसमें सहयोग है, सात्मीकरण है, एकीकरण है, पर संस्कृतिकरण है, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, सब में ही परिवर्तन आया है। ठीक है ना। और अगर मान लो और मैं विस्तार से जाऊंगा तो लंबी क्लास हो जाएगी, फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब सामाजिक प्रक्रियाओं में होने वाले रूपांतरण को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, या सामाजिक ढांचे में होने वाले रूपांतरण को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन एक शब्द का विशेष ध्यान रखिए, एक निर्धारित समय में होने वाला रूपांतरण सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। किसी भी सामाजिक प्रक्रिया में एक निर्धारित समय में होने वाला रूपांतरण सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल हम बात करेंगे संस्कृतिकरण की, जो इसी परिवर्तन का एक भाग है। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।